18 साल, सोचो जरा। किसी चीज के लिए इंतजार करने के लिए ये बहुत लंबा टाइम होता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या आरसीबी जैसा हम प्यार से उन्हें बुलाते हैं ने इंतजार किया, उनके फैंस ने इंतजार किया, सबने एक ही चीज का इंतजार किया, आईपीएल ट्रॉफी। हर साल उम्मीद की एक नई लहर उन पर छा जाती थी। हवा में एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट गूंजता था। लोगों को सच में यकीन था कि यह साल हो सकता है। यह यकीन एक पावरफुल फोर्स था। यह एक ऐसी लौ थी जो मौसम बदलने के बावजूद कभी सच में बुझी नहीं। वो फेमस चैंट इस साला कप नम दे हर जगह गूंजता था। इसका मतलब है इस साल कप हमारा होगा। यह सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं था। अरे नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा था। यह दिल से निकली एक गुहार थी। यह विश्वास की घोषणा थी। यह लाखों सपोर्टर्स की कलेक्टिव इच्छा थी। बेंगलुरु की बसलिंग सड़कों से लेकर दुनिया भर के घरों तक इस चांट ने फैंस को एकजुट किया। उन्होंने अपनी टीम को वो कोवेटेड गोल्डन कप उठाते देखने का सपना देखा था। ये ड्रीम शहर के ताने बाने में बुना हुआ था। आईपीएल के शुरुआती सालों में आरसीबी ने बहुत प्रॉमिस दिखाया। उनके पास स्टार प्लेयर्स थे। वे एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते थे। वे कुछ बार फाइनल्स तक पहुंचे। ऐसा लगता था कि वे हमेशा बहुत करीब थे। बस एक और कदम, एक आखिरी धक्का। लेकिन किसी तरह ट्रॉफी हमेशा उनके हाथों से फिसल जाती थी। बस पहुंचने ही वाले थे का एहसास टीम और उसके लॉयल फैन बेस के लिए एक जाना पहचाना बिटर स्वीट फीलिंग बन गया। ये ऐसा था जैसे किसी तारे को छूने की कोशिश करना और बस चूक जाना। फिर भी जीतने का ये ड्रीम कभी फीका नहीं हुआ। इसे इतने लंबे समय तक किसने जिंदा रखा? वो थी अटूट उम्मीद। वो था फैंस का इनक्रेडिबल पैशन। वे सच्चे 12th मैन थे। साल दर साल वे चिन्ना स्वामी स्टेडियम भर देते थे। वे शहर को रेड और ब्लैक रंग में रंग देते थे। उनका सपोर्ट अनकंडीशनल था। टीम के लिए उनका प्यार प्योर था। ये उम्मीद, ये परसिस्टेंट, जिद्दी उम्मीद आरसीबी की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गई। ये उनके स्पिरिट का सबूत था। हर नया आईपीएल सीजन एक जाने पहचाने ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू होता था। ये एक नई शुरुआत, एक फ्रेश पेज जैसा था। नए प्लेयर्स स्क्वाड में शामिल होते थे। वॉर रूम में नई स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी। मैनेजमेंट पिछली गलतियों से सीखने की बात करता था। फैंस खुद से कहते थे, ये हमारा साल है, पक्का इस बार। ये नया यकीन इन्फेक्शियस था। ये जंगल की आग की तरह फैलता था। हर जगह पैशन जगाता था। हर कोई मानना चाहता था कि इस बार आरसीबी के लिए चीजें अलग होंगी। लेकिन फिर रोलर कोस्टर शुरू हो जाता था। शानदार जीतें होती थी। फील्ड पर प्योर जीनियस के ऐसे पल आते थे जिनसे दिल खुश हो जाता था। ये जीत सपोर्टर्स में यूफोरिया की लहरें भेजती थी। लेकिन फिर इनेविटेबली दिल तोड़ने वाली हार आती थी। जीते हुए मैच हार जाते थे। उम्मीदें सबसे बुरे तरीके से टूट जाती थी। फैंस और प्लेयर्स पर इमोशनल टोल बहुत ज्यादा होता था। ये ऊंची उम्मीदों और गहरी निराशाओं का साइकिल था। किसी के लिए भी सहना एक टफ राइड थी। ये सबसे मजबूत हौसलों को परखती थी। प्लेयर्स, उनकी आंखों में आप देख सकते थे, अपना सब कुछ झोंक देते थे। वे हर गेम में अपना पसीना, अपनी मेहनत और अपना दिल लगा देते थे। वे हार्ड ट्रेन करते थे। वे फील्ड पर जमकर लड़ते थे। फिर भी वो इलूसिव ट्रॉफी बस पहुंच से बाहर रहती थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। मीडिया से, लाखों लोगों की एक्सपेक्टेशन से। इस वजन को उठाना आसान नहीं है। कभी कभी ये बर्डन उठाने में बहुत भारी लगता था। लेकिन वे सीजन दर सीजन वापस आते रहे। इतनी दिल टूटने वाली हारों के बावजूद टीम और उसके इनक्रेडिबल फैंस हमेशा बाउंस बैक करने का तरीका ढूंढ लेते थे। रेजिलियंस आरसीबी का अनस्पोकन मोटो बन गया। वे खुद को संभालते, हिम्मत जुटाते और अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाते। स्पिरिट कभी सच में नहीं मिला तो शायद डगमगाया, उसे चोट लगी, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। ये लड़ने की, नाउमीदी में भी उम्मीद रखने की एबिलिटी ही आरसीबी को इतने लोगों के लिए खास बनाती थी। उन्होंने हमें दिखाया कि असली फाइटिंग स्पिरिट का क्या मतलब होता है। जब आप आरसीबी के बारे में सोचते हैं तो एक नाम तुरंत दिमाग में आता है, विराट कोहली। टीम के लिए उनका पैशन लेजेंडरी था। ये सबके देखने के लिए आग की तरह जलता था। वो अपने जज्बात कभी छुपाते नहीं थे। वो जीत का जश्न जबरदस्त खुशी से मनाते थे। हार का दुख उन्हें साफ दिखाई देता था। इतने सालों तक उन्होंने लाखों लोगों की उम्मीदें और सपने अपने कंधों पर उठाए। आरसीबी के लिए उनका कमिटमेंट अटूट था। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। आरसीबी की फाइटिंग स्पिरिट का सिंबल थे।
और फिर थे AB डिविलियर्स, मिस्टर 360। क्या प्लेयर थे वो क्रिकेट फील्ड पर ऐसी चीजें कर सकते थे जो इम्पॉसिबल लगती थी। उनके इनक्रेडिबल शॉट्स, उनकी एथलेटिक फील्डिंग, प्रेशर में उनका शांत स्वभाव, वो एक सच्चे जीनियस थे। कोहली और डिविलियर्स की पार्टनरशिप दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स के लिए एक ट्रीट थी। उन्होंने आरसीबी फैंस को इतने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए। टीम के न जीतने पर भी इन दोनों को एक साथ बैट करते देखना प्योर जॉय था। वे वो सुपरस्टार्स थे जिन्होंने फेथ को जिंदा रखा। बेशक ये सिर्फ इन दो लेजेंड्स के बारे में नहीं था। 18 सालों में कई दूसरे प्लेयर्स ने भी इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट किया। कुछ अनसंग हीरोज थे, कुछ यंग टैलेंट्स थे और कुछ एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स थे। हर किसी ने आरसीबी की जर्नी में अपनी भूमिका निभाई। चेहरे बदले, जर्सीज बदली, लेकिन कलेक्टिव ड्रीम कांस्टेंट रहा। उस पहले आईपीएल टाइटल की तलाश ने रेड और ब्लैक पहनने वाले हर किसी को एकजुट किया। ये एक शेयर्ड एम्बिशन था, एक कॉमन गोल जिसने उन्हें हर सुख दुख में बांधे रखा। और हम फैंस को कैसे भूल सकते हैं? वे आरसीबी के असली पिलर्स थे। फेमस 12th मैन आर्मी। उनकी लॉयल्टी बार बार परखी गई। साल दर साल उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने कभी कभी भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। उनके चांट्स और जोरदार होते गए, उनके फ्लैग्स और ऊंचे लहराए। वे भारी संख्या में आते थे, सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि हर स्टेडियम में जहां आरसीबी खेलती थी। ये अटूट सपोर्ट टीम की रीढ़ की हड्डी थी। ये एक टीम और उसके शहर के बीच एक लव स्टोरी थी। 2025 का आईपीएल सीजन शुरू हुआ। इस बार हवा में कुछ अलग ही एहसास था। यूजुअल जोर शोर वाली बातें नहीं, बल्कि एक शांत, स्टीली कॉन्फिडेंस था। टीम इनक्रेडिबली वेल बैलेंस्ड लग रही थी। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स और एक्साइटिंग यंग टैलेंट का मिक्स था। हर कोई हंग्री लग रहा था। वे आखिर में जिंक्स तोड़ने के लिए डिटरमिन्ड लग रहे थे। शायद, बस शायद, ये वो साल था जब आरसीबी के लिए सितारे बुलंद होंगे। फैंस ने भी इसे महसूस किया। उनके दिलों में एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म खिल रहा था। फाइनल तक का सफर हमेशा की तरह ड्रामा से भरा था। ऐसे नेल बाइटिंग फिनिशेस थे जिन्होंने सबको एज ऑफ देयर सीट्स पर ला दिया था। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऐसे पल थे जो आपकी सांसें रोक देते थे। टीम ने कड़ी मेहनत से जीत हासिल की, जिसने उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाई। पूरा बेंगलुरु शहर और दुनिया भर के आरसीबी फैंस हर मैच में अपनी सांसें थामे हुए थे। टीम आगे बढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेट प्राइज के करीब। एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच रहा था। गैप 2S, ये कुछ अलग लग रहा था। फिर आया फाइनल मैच। टेंशन लगभग अनबेरेबल था। फेंकी गई हर बॉल, बनाया गया हर रन एक लाइफ टाइम जैसा महसूस हो रहा था। स्टेडियम रेड और ब्लैक का समुद्र था, शोर और इमोशन का कड़ाहा। विराट कोहली, द इटर्नल वॉरियर, ने कैप्टन्स नॉक खेलकर फ्रंट से लीड किया। यंग प्लेयर्स ने आगे बढ़कर तब परफॉर्म किया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये एक सीसॉ बैटल थी, नर्व्स का असली टेस्ट। मैच आखिरी दम तक गया। हर प्ले के साथ दिल की धड़कनें सिंक हो रही थी। और फिर वो विनिंग मोमेंट, वो पल जिसका 18 साल से इंतजार था। खुशी का ऐसा एक्सप्लोजन पहले कभी नहीं देखा गया था। प्लेयर्स रो रहे थे, फैंस रो रहे थे। खुशी के आंसू, राहत के आंसू। 18 साल का दर्द, फ्रस्ट्रेशन और बस थोड़ा सा रह गया वाले पल एक झटके में धुल गए। कप आखिर घर आ ही गया। ईसाला कप नम दे अब सिर्फ एक उम्मीद भरा चैंट नहीं था। ये एक ट्रायम्फेंट रियलिटी थी। ये जीत सिर्फ टीम के लिए नहीं थी, ये हर उस लॉयल फैन के लिए थी जिसने विश्वास बनाए रखा था। क्या रात थी, क्या जीत थी।